हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में या कल की वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर 1 प्रश्नावली 1 को कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण के पढ़ने से पहले बेटा हमें चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी। चर राशि वे राशि होती है बेटा, वे राशि जिनका मान परिवर्तित होता रहे, जिनका मान हमेशा बदलता रहे, का मान क्या हो, बदलता हो, चर राशि कहलाती हैं। कैसे वो भी बताऊंगा। अचर राशि वो होती हैं जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कौन सी होती हैं, अचर। नहीं होता वो राशि होती है अचर राशि कहलाती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, तो उसके लिए देखेंगे बेटा हम। मैंने कहा कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू है एक्स, एक्स का मान एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो सकता है, चर राशि। और चर राशि हमेशा किससे दर्शाई जाती है, अल्फाबेट से। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक की वैल्यू। ओके। अचर राशि अगर मैं गिनतियों की बात करूं, क्या एक का मान 2 हो सकता है, एक का मान तो एक ही रहेगा। 2 है तो 2 का मान 2 ही रहेगा। क्या 3 हो सकता है या 1 हो सकता है 2 का मान। तो जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, हमेशा फिक्स रहे, वो तो होती है हमारी अचर राशि। और जिनका मान बदलता रहे, जैसे एक्स का मान अभी तो 1 आया था, लेकिन अगले ही क्षण में क्या आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया। तो x का मान देखो पहले 1 आया, ऐसा तो नहीं हुआ x का मान 1 आके फिक्स हो गया साहब अब x के बराबर 1 ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन में 1 हो सकता है तो दूसरे क्वेश्चन में 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा। इसका मतलब x का मान बदलता है, x का मान बदल रहा है। ऐसे ही किसी और अल्फाबेट का यूज करेंगे तो उसका भी मान बदलेगा। जब मान बदलेंगे तो वो राशि होगी आपकी चर राशि। कौन सी राशि होगी, चर राशि। और अचर राशि जब मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, जो है वो ही रहे, तो वो कौन सा होगा, अचर पद होगा। कौन सा होगा, अचर पद। अब बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण में बेटा क्या किसका यूज करते हैं, बराबर का यूज करते हैं। और ऐसी समीकरण जिसमें चर और अचर दोनों पद हो उनको कहेंगे चर वाले रैखिक समीकरण। और जिनमें सिर्फ क्या हो, एक चर पद हो उसे कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। जिनकी चर पद की घात भी एक ही हो और संख्या भी एक ही हो, वो क्या कहलाता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर एक से ज्यादा चर पद हैं तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात रैखिक समीकरण। क्या हो जाएंगे, 2 चर वाले हो जाएंगे, 3 चर वाले हो जाएंगे। लेकिन जिनमें सिर्फ चर, चर मतलब एक ही एक्स हो, सिर्फ वाई हो, जेड हो, ए हो, तो वो क्या हो गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इनकी घात भी एक ही होना चाहिए और पद भी एक ही होना चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। 2.1 को हल करेंगे और हल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको मैं प्रश्नावली 2 को आपको शेयर कर दूंगा। निम्न समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी 2.1, निम्न समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। ओके, पहला है समीकरण x माइनस 2 बराबर 7। क्या है, x माइनस 2 बराबर 7।
अब देखेंगे इसमें क्या करना है। हमें तो x का मान निकालना है। x का मान कब निकलेगा, जब ये -2 हट जाएगा तभी तो x का मान निकलेगा। x का मान निकालना है तो x बराबर, अब -2, मैंने अभी अभी एक बात बताई थी या कुछ क्लास 7th में भी आपको बताया था, भाई बंधु एक साथ। भाई बंधु चर राशि को एक तरफ रखना है, अचर को एक तरफ रखना है। अब अचर राशि क्या है, -2, -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो किस में बदल जाएगी, प्लस में, तो बराबर 7 + 2। अब भाई बंधु एक साथ वाली कहावत कैसे होती है, इसका मतलब अचर पद के साथ चर पद के साथ होना चाहिए। अब चर के साथ अचर रहेगा तो लड़ाई तो होगी। अब इनकी लड़ाई रोकनी है तो अपन क्या करेंगे, इस अचर पद को इसी के भाई के पास पहुंचा देंगे, भाई तुम भाई भाई एक साथ रहो। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 9। उत्तर क्या आ गया हमारा, x बराबर 9। दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, इसको खत्म करना है, -2 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, -2 को कब खत्म कर सकते हैं, जब इतना ही और जोड़ दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें +2 कर दो। अब +2 इधर किया तो +2 आपको इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, तो x बचेगा इधर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, x बराबर 9। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरीकों से किसी भी एक तरीके से कर तो देना, आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अब जैसे इसका एनोदर पार्ट है, दूसरा देखो, दूसरा पार्ट है, इधर यहां लिख देंगे दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, एक तरफ नहीं जोड़ेंगे, दोनों तरफ ही जोड़ेंगे तभी होगा बेटा। इसका दूसरा पार्ट है बाई प्लस, देखो दूसरे पार्ट को देखो, बाई +3 बराबर 10, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा भाई बंधु एक साथ, बाई बराबर, अब ये 3 किसका है, प्लस का है, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। क्या आ गया, बाई बराबर 7, उत्तर आ गया। अगर दूसरे तरीके से करना हो तो देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, बाई -3 बराबर 10, बाई प्लस, अब +3 को हटाना है तो इसके विपरीत चिन्ह का क्या कर दो, इसके साथ जोड़ दो इतनी संख्या, -3 10 -3, तो यहां लिख दो दोनों तरफ विपरीत चिन्ह का यूज करेंगे, संख्या वही रहेगी, दोनों तरफ -3 करने पर या 3 घटाने पर, -3 घटाने पर। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, बाई, और 10 में से 3 गया तो कितना आ गया, उत्तर 7 हो गया। इसके अदर पार्ट को आप खुद कर लेना, ओके बेटा। चलो इसका एक और करा देता हूं आपको, चौथा वाला। मैंने 2 करा दिया, अब चौथा वाला देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला। ये दे रखा है आपको बेटा 3/7 + x बराबर 17/7। ओहो, अब क्या करना है, मैंने कहा भाई बंधु एक साथ, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, 17/7 -3/7, x बराबर, उत्तर क्या आ गया, 7। तो इसका क्या आएगा, लघुत्तम, क्यों, दोनों हर कैसे एक समान है, 17 में से 3 गया तो 14, और ये उत्तर आ गया x बराबर 2। क्या आ गया, x बराबर 2, ठीक है। अब दूसरे तरीके से भी देख लो कैसे, 3/7 + x बराबर 17/7, दोनों तरफ -3/7 करने पर, कर दो भैया, तो यहां भी -3/7 कर दो और यहां भी -3/7 कर दो, 3/7 से 3/7 x बच गया, और ये क्या हो जाएगा 14/7, और x बराबर 2। दोनों तरीके से देख लिया, ठीक है बेटा। अब देखो इसका 5वां पार्ट, कौन सा, 5वां, तीसरा आपको खुद को करने के लिए दिया है मैंने, चौथा करा दिया, 5वां 6वां और करा रहा हूं।
पांचवा पार्ट ये दे रखा है बेटा 6x बराबर 12। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, x बराबर 12, अब ये गुणा में है इसके साथ, जब ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो ये कहां चला जाएगा, भाग में। x बराबर क्या आ गया 2, एक उत्तर तो ऐसे आ गया। दूसरा, दोनों तरफ क्या करेंगे, दो हमें तो 6 को खत्म करना है, 6 को खत्म करना है तो 6 का भाग दे देंगे। दोनों तरफ गुणा है तो भाग देंगे, भाग है तो गुणा करेंगे। दोनों तरफ 6 का भाग देने पर, 6 का भाग देने पर 6x बटे 6। तो बच्चों ये आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब पार्ट नंबर 6 देखेंगे इसका, ये पांचवा था, पार्ट 6 को सॉल्व करा रहा हूं मैं। छठवां पार्ट क्या है आपके लिए, वो दे रखा है आपको छठवां, t/5 बराबर 10। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 का गुणा कर दो, या फिर ऐसे कर दो, ये भाग में तो इधर कहां चला जाएगा, ये गुणा में। भाई बंधु एक साथ, भाग वाला किसमें चला जाएगा, गुणा में। तो आंसर क्या आ गया आपका, t बराबर 50। दूसरे तरीके से बताऊं तो दोनों तरफ क्या करेंगे आप, दोनों तरफ 5 का गुणा करने पर, तो t/5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 5। 5 से 5 कैंसिल, ये इधर बचेगा t और इधर क्या आ गया 50। तो उत्तर कितना आ गया आपका, t बराबर 50। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसका 7वां पार्ट है, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं। तो अब आगे के पार्ट बेटा हम कल कराएंगे, आज इतना ही कराएंगे। ठीक है बेटा, 6 तक आपको करना है और 6 से आगे कल कराएंगे। कल इस प्रश्नावली 2.1 को, एक्सरसाइज 2.1 को हम खत्म करेंगे और 2.2 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।